जिसमें शाहरुख सर का पुराना किरदार वो भाग रहे हैं, उनका ओल्ड वर्जन है। तो उस टाइम पे मुझे अकेले में कम से कम 700 से 800 जूनियर्स खुद मैनेज करने होते थे। आई फील दैट अगर मैं एडी नहीं करता, असिस्ट नहीं करता फिल्मों में, तो मुझे शायद उतना अच्छा एक्सपीरियंस होता ही नहीं एक्टिंग का भी। और टीवी में काम करना मेरे लिए काफी अच्छा रहा है और काफी आसान रहा है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हुई है। बहुत अलग है दोनों ही फील्ड एक दूसरे से। हाय, माय नेम इज आयमन कालिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। So firstly, welcome to IWM Bus. थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे नए शो को लेकर? काफी ही अलग कैरेक्टर है आपका। हाँ जी, तो नए शो को लेके मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा पहला शो है, काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ, ये मिल गया है मुझे। और कैरेक्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है यश, तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि आगे कैसा होने वाला है उसके लिए। घूमे किसी के प्यार को ऑडियंस को काफी ही पसंद आया फ्रॉम द डे वन स्टिल नाउ। सो इज देयर एनी टीआरपी प्रेशर आल्सो? प्रेशर? या प्रेशर मुझे ऐसा सच ज़्यादा है नहीं, और बीइंग वेरी ऑनेस्ट मुझे बस इतना है कि हम जितना पिछले लोगों ने इतना स्टैंडर्ड अगर सेट करके दिया, हम बस उस स्टैंडर्ड को मीट करें और उससे ऊपर जाए, ताकि उनकी मेहनत को हम वेस्ट ना करें और अपनी मेहनत को और अच्छे से दिखाएं। यू वर्क फॉर द ओटीटी एंड द अदर platform also, but to work for the TV, was it difficult from your side? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई थॉट कि ये बहुत अलग होने वाला है, बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन टच वुड अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और टीवी में काम करना मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी आसान रहा है, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई है। बहुत अलग है दोनों ही फील्ड एक दूसरे से। जैसे OTT में आपको स्क्रिप्ट पहले ही मिल जाती है, तो आप अपने कैरेक्टर को प्रिपेयर करते रहते हो, लेकिन टीवी में बिल्कुल अलग होता है। आपको स्क्रिप्ट मिलती है सुबह, आपके पास एक बैक स्टोरी होती है जो हर एक एक्टर क्रिएट कर लेता है कि ये मेरा कैरेक्टर है। अब मेरी लाइंस जैसे जैसे आ रही है ना, तब मुझे पता चलता रहेगा कि और आपको कैरेक्टर के बारे में धीरे धीरे पता लगता रहेगा। सो बस यही फर्क है। पर कहा जाता है ना, टीवी शोज करना इज नॉट इजी एट ऑल, काफी हेक्टिक होता है। अब तक आपका एक्सपीरियंस क्या था? नहीं, टचवुड मेरे लिए अभी तक हेक्टिक नहीं रहा है। हाँ, कुछ दिन होते हैं जब आपको 13-13 घंटे शूट करना होता है, लेकिन मुझे पर्सनली इस एज में तो बहुत पसंद है कि हाँ, मैं रोज शूट करूंगा, मुझे बहुत मजा आता है। And how is the bond with your team, your core team? आई थिंक गुम के सेट पे हर एक बंदा बहुत ही स्वीट है, बहुत ही अच्छा है। मतलब आई फील कि सारे ही लोग ऐसे, मतलब एक भी ऐसा नहीं है जिनके साथ कुछ गलत बात हुई है या फिर कुछ इशू हुए हैं या फिर कोई स्वीट नहीं है। सब इतने स्वीट है, मतलब इवन द डायरेक्टर, वो जब मैं आता हूँ तो वो सीधा बोलते हैं और कैसा है बेटा। तो मुझे इतना अच्छा फील होता है ना सिर्फ वो सुन के, और उतने में ही दिन बन जाता है। और स्पेशली को एक्टर्स, मेरी सारी को एक्टर्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्ड है, और जैसा हमारा ऑन स्क्रीन बॉन्ड है वैसा ही हमारा ऑफ स्क्रीन बॉन्ड भी है। मतलब आई जेन्युइनली, मेरे जो प्रधान कजन्स है, बिकॉज आई कम इनटू द प्रधान फैमिली, तो उसमें नील दादा, जो सनम भाई हो गए, ऋतुराज, सबके साथ ऐसा एक ब्रदर वाला बॉन्ड ही है। और प्राची, नंदिनी जो प्ले कर रहे हैं, तो इनके साथ भी मेरा बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, क्योंकि हमारे सीन सबके साथ में होते हैं। सनम और परण काफी ही मजाकिया टाइप के हैं, काफी मस्ती करते रहते हैं। उनके साथ कैसा रहा है? वो लोग कितना मस्ती करते हैं सेट पे? बिकॉज सनम को हम काफी अच्छे से जानते हैं, वो सेट पे है तो वो सबको हंसाते ही रहता है। हाँ, इवन परम ऑल्सो ये ऐसा है। सो होता क्या है कि सनम भाई और मैं, हम लोग रूम भी शेयर करते हैं कभी कभी। तो हमारा एक अलग ही बॉन्ड चलता है। प्लस हमारा क्या है, सनम भाई इज अ फैबुलस डांसर। तो वो कोई अभी देवा का वो आया था, देवा का नया गाना आया था, तो वो कर रहे थे, तो मैं उनके पीछे लगा हुआ था कि मुझे भी सिखाओ, मुझे भी सिखाओ। तो हमारा ऐसा बॉन्ड है कि मैं उनके पीछे बढ़ जाता हूँ कि मुझे बताओ। सो एंड ही इज वेरी एंटरटेनिंग। एंड सेम विद परम भाई। परम भाई इज इन हिज जोन मोस्टली। जब उनका कैरेक्टर बिल्कुल होता है ना ऑन सेट, वो बिल्कुल चुप रहती है। जैसे ही शॉट खत्म हुआ तुरंत मस्ती करने आ जाएंगे। तो उनके साथ भी ऐसा ही होता है, बहुत फन रहता है सेट पे। तो सेट पे ऐसा कौन इंसान है जो काफी सीरियस दिखता है लेकिन इज द मोस्ट ऑफ द फन लविंग पर्सन ऑन अ सेट? मेरे ख्याल से दैट इज परम भाई। बिकॉज सम 12 घंटे में ना कुछ ऐसे घंटे होते हैं जब वो बिल्कुल सीरियस होते हैं, और आपको पता होता है कि ये सीरियस है, और फिर एकदम से वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे पता लगेगा कि ये सिर्फ हमें बता रहे थे, बट फुल मस्ती करने के मूड में। तो फुल मस्ती करते रहते हैं। एंड हु इज द प्रैंकस्टर ऑन अ सेट देन? प्रैंकस्टर तो ये सब है, क्योंकि मैं सबसे जूनियर हूँ वेदांत को छोड़ के। तो एक दिन मैं अपनी दोस्त की गाड़ी लेके गया था, तो पहला दिन था, क्योंकि ऑटो का सीन था, रात को था, तो मुझे लगा मैं रात को आ नहीं पाऊंगा। तो इन सब ने, मतलब क्रू वालों ने भी, और स्पेशली सनम भाई, परम भाई, इन दोनों ने मिलके क्या किया
कि एकदम से बोलने लग गई कि किसी ने मेरी टायर की हवा निकाल दी है। हम शॉट दे रहे थे, उसके बीच में बोला कि मेरी गाड़ी की जो टायर की हवा निकाल दी, अब मैं घर कैसे जाऊंगा, और मुझे डरा रहे हैं सब मिलके प्रॉपरली। फिर मुझे लिटरली मैं बाहर भाग के गया डर के मारी कि किसी ने निकाल तो नहीं दी, और फिर ये हंस रहे हैं मुझ पर। तो ये प्रैंक करते फर्स्ट रहते प्रैंक आपका हैं। हाँ, ये हो फर्स्ट। चुका है मेरे साथ, ये ऑलरेडी हो चुका है। और ऐसे कौन है जो काफी नो इमोशनल हो जाते हैं सेट पे? काफी इमोशनल हो जाती है। या आई थिंक इमोशनल मैं बोलूंगा, इनमें से कोई इमोशनल है नहीं, पर अगर फिर भी मैं बोलूंगा जो सबसे ज्यादा स्वीट है और जो सबसे ज्यादा शांत और बहुत इनोसेंट है, ट्रू ट्रू। वो होगी प्रिया। शी इज प्लेइंग, जो मेरी भाभी वैनी, नंदिनी वैनी प्ले कर रही है, वो सबसे स्वीट और सबसे इनोसेंट है। मतलब हम उनपे रोज कुछ ना कुछ उनके साथ मजाक करते हैं और उनको समझ ही नहीं आता है। तो आई गेस वो सबसे इनोसेंट है और वो जल्दी इमोशनल भी हो जाती जी है। जी। You have been a AD also जी। for the other shows हम्म। and a movie. So how was that experience? Is that AD helped you to be an actor also? आई फील दैट अगर मैं एडी नहीं करता, असिस्ट नहीं करता फिल्मों में, तो मुझे शायद उतना अच्छा एक्सपीरियंस होता ही नहीं हाँ। एक्टिंग का भी। हाँ। क्योंकि आई फील दैट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड, बिकॉज क्योंकि मैंने असिस्ट करा है, 2-3 साल फिल्मों में करा है, तो मुझे वो कैमरा की समझ, लोगों की समझ, सेट में क्या कैसे चल रहा है, उसकी समझ होने की वजह से मैं ही शायद अच्छे से एक्ट कर पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जो उस टाइम पे मैंने वो करा, तो आज मुझे बहुत काम आ रहा है। जी जी। How was your experience to know you have ADs in a Donkey movie? हाँ जी, आई वाज थर्ड एडिशनल। Third. हाँ So जी। how was that moment for you? You know, इतने बड़े मूवी में AD का किरदार भी करना is not easy. हाँ जी, हाँ जी। सो इट वाज, मतलब इट वाज ऑल वेरी नाइस। मतलब ऑफ कोर्स Yeah. डंकी, राजू सर, शाहरुख सर, तापसी मैम, विकी सर, सारे इतने बड़े बड़े नाम आपके साथ जुड़े हुए हैं, और आपको अगर उस सेट पे कुछ महीने या कुछ एक स्केड के लिए भी काम करने को मिलता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। सो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बट उस टाइम में मैं एक बिल्कुल प्रोफेशनल ईडी की तरह सोचता था, क्योंकि उस टाइम पे मेरा क्या रोल था कि मैं जूनियर्स हैंडल करता था मेजरली। तो उस टाइम पे ये था कि वो पंजाब का हम सीन दिखा रहे थे, जिसमें शाहरुख सर का पुराना किरदार, वो भाग रहे हैं, उनका ओल्ड वर्जन है। तो उस टाइम पे मुझे अकेले में कम से कम 700 से 800 जूनियर्स खुद मैनेज करने होते थे। तो बहुत रकस होता था, बट बहुत मजा आता था, क्योंकि हमें पता था कि एंड रिजल्ट बहुत अच्छा है, और हम भाग रहे होते थे बस धूप में, बस पूरा पूरा दिन उसी में लगे होते थे। सो दैट वाज रियली फन। Lastly, one message for the audience. वन मैसेज फॉर द ऑडियंस, हाय आई एम आयमन, और मेरा ये पहला शो है, प्लीज मुझको प्यार दो, मैं आप अपने आप पूरा दूंगा कि आप मुझे पसंद करो और आप मुझे ऐसे ही देखते रहो ताकि मैं आगे बढ़ता रहूं। थैंक यू, लव यू गाइस।